सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में और एक इस वीडियो में हम सब कुछ जान लेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे बड़ी बात कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड होती है, इसकी अपोजिट साइड आपस में बराबर होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, जैसे जैसे AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। एंड AD ऑल्सो पैरेलल टू BC और AB ऑल्सो पैरेलल टू CD। ठीक है, अब कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। एंगल A जो होता है ना, एंगल A इसमें वर्टेक्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड ऑल्सो एंगल A प्लस B बराबर होते हैं, सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं ना दो, उनका सम आपस में बराबर होता है। बराबर होते हैं एंगल C प्लस एंगल D एंड एंगल D प्लस एंगल A। और ये सारे बराबर किसके होते हैं? 180 डिग्री के। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी दो क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये वाला एंगल थीटा होता है, तो ये 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ एंगल्स के बारे में। अब थोड़ा डायगोनल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स पहला लिख रहा हूं मैं, D1 इज इक्वल टू नॉट D2। ठीक है, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। सेकंड, डायगोनल्स जो होते हैं इसके इक्वल नहीं होते। और क्या हो सकता है इसमें डायगोनल्स से रिलेटेड? डायगोनल्स इक्वल नहीं होते एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बट तीसरा मैं पॉइंट लिख रहा हूं, डायगोनल डू नॉट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल जो इसमें होते हैं 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, डायगोनल एंड और एक चीज होता है एंड ऑल्सो डू नॉट बाइसेक्ट वर्टिसेस एंगल। ठीक है, वर्टिसेस एंगल को भी इसके डायगोनल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये तो रहा डायगोनल के बारे में। डायगोनल मान लो यहाँ पे अगर थीटा, थोड़ा सा एरिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, एरिया इसका कैसे निकल सकता है? अगर ये मान लो L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है, तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? एक तो मान लो अगर ये थीटा है तो एरिया पहला निकाल सकते हैं हम LB साइन थीटा करके। ठीक है, सेकंड निकाल सकते हैं कैसे? अगर मान लो इसके डायगोनल ना यहाँ पे थीटा एंगल बना रहे हैं, इस बार यहाँ पे थीटा एंगल, सॉरी यहाँ पे अल्फा बना दे रहे हैं वरना दो थीटा हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना रहे हैं तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2 साइन अल्फा। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा। थर्ड इसका क्या हो जाएगा? ये मान लो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ से तो LH1। ठीक है, LH1 इसका एरिया हो जाएगा और यही LH1 अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं, ये इसको H2 मान लेते हैं B वाले को, तो B H2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम L और B
के रेशियो की बात करें तो H2/H1 आया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब किस चीज के बारे में हम जान लेते हैं, हाँ, एरिया ऑफ इसको O मानते हैं हम, एरिया ऑफ AOB इक्वल होता है एरिया ऑफ BOC इक्वल होता है एरिया ऑफ COD इक्वल होता है एरिया ऑफ DOA, और ये सारे 1/4 जो पैरेललोग्राम होता है उसके 1/4 के बराबर होते हैं। 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। और इसमें हम क्या जान सकते हैं, हाँ ये जान सकते हैं कि एरिया ऑफ ACB बराबर होता है एरिया ऑफ ADB इक्वल होता है किसके, ADB हो गया एरिया ऑफ BDC, और एक कौन सा छूट रहा है, CAB हो गया, ADB हो गया, BDC हो गया, और एक कौन सा छूट रहा है, ACD हो गया, एरिया ऑफ ACD। ये होता है 1/2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल जो होता है पैरेललोग्राम ABCD, 1/2 एरिया ऑफ एक्चुअल ABCD के आधा, ठीक है। तो ये इतना रहा पैरेललोग्राम के बेसिक। अब कुछ और जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि पैरेललोग्राम में इससे क्वेश्चन काफी सारे आ जाते हैं, इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं कि L/B के H2/H1, मतलब कि L और B के जो उनके हाइट्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, ABCD, और इसके डायगोनल जो होते हैं ना, इनके डायगोनल से एक और यहाँ पे हम निष्कर्ष के पास पहुंच सकते हैं कि इसके जो डायगोनल, मान लेते हैं कि ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, अभी हमने पढ़ा 180 माइनस थीटा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सम होता है 180, तो 180 होता है तो 180 माइनस थीटा प्लस थीटा 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम D1 माने और इसको D2 माने, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हमारे पास आता है कि D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर बराबर होता है, अगर मान लो इसको A मानते हैं, इसको B, ठीक है ना, तो इनके स्क्वायर के सम के 2 टाइम्स के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। अब ये कैसे होता है, ये मैं चलो बता देता हूँ, ठीक है। ये कैसे होता है, मान लो यहाँ से अगर मैंने ADB निकाल ली, ADB मैंने निकाल ली, ठीक है, ADB जो कि ये D2 है, ये थीटा है, ये A है और ये B है, ठीक है। ADB मैंने निकाल ली, और यहाँ से मैंने यहाँ से मैंने क्या निकाल ली, ACB, ठीक है, ACB, ये क्या है, ये D2 है, ये B है, ये A है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, और ये एंगल जो है ना, वो एंगल है 180 माइनस थीटा, तो कॉस रूल इसमें अगर हम लगाएंगे, इसमें अगर हम कॉस रूल लगाएंगे तो हम जानते हैं कि D1 इज इक्वल टू नॉट D2 होता है, मैंने पहले भी पढ़ा चुका है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, वर्टिसेस को बाइसेक्ट नहीं करते, बट और बराबर इक्वल नहीं होते आपस में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम D2 का स्क्वायर देखें तो कितना होगा, A स्क्वायर, इसमें कॉस रूल लगा रहे हैं सिंपल, प्लस B स्क्वायर माइनस 2 cos AB, ठीक है, 2 cos AB। वैसे ही अगर हम D2 वो ये D1 होगा ना, ये D1 होगा, D1 का स्क्वायर देखें तो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos
180 माइनस थीटा, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी बात कॉस्ट में जो होता है ना कि डिनोमिनेटर में 2ab भी आता है ना, तो 2ab और इसमें भी 2ab आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग 2ab को दोनों जगह से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस cos थीटा के, cos थीटा का माइनस होता है ना, माइनस cos थीटा के, क्योंकि cos क्या बोलते हैं उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो इसको अगर हम हल्का सा सॉल्व करें d1 स्क्वायर को, तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस बनाया तो प्लस 2ab cos थीटा होगा, और d2 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस 2 cos ab। अगर इसको हम ऐड करें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हम और क्या सीख सकते हैं पैरेललोग्राम में, डायगोनल से रिलेटेड सारा कुछ सीख लिए, और क्या, हाँ इसमें भी होता है। एक मिनट, अगर मान लो कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है तो, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, तो इसका जो एरिया होता है पूरे पैरेललोग्राम, जैसे हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं, हाँ इसका पैरेललोग्राम वैसे ही होता है दो, सॉरी इसका एरिया जो होता है ट्रायंगल का 2 और इसका 1 ठीक है। ये सारे पैरेललोग्राम जितने भी पैरेललोग्राम्स बनते हैं सारे, ये सारे में ये प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि चाहे स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल, सब में ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ जान लिया। एरिया इसका हाँ ठीक है, तो दिस इज ये सब कुछ रहा उसके बारे में, एक मिनट, पैरेललोग्राम के बारे में। थैंक यू।